हाँ, तो आज हम लोग समझेंगे कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को बताता है। दो चार्ज के बीच लगने वाला Q1 Q2 चार्ज हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। कूलम्ब्स लॉ में क्या बताता है? दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को बताता है। ये जो कूलम्ब था ना, ये न्यूटन से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। न्यूटन से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा एकदम पूरा पूरी डिट्टो वैसा ही कुछ ऐसा, ये वाला चीज आपका कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स ने क्या कहा था कभी कि दो चार्ज के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, एक बार फिर से, दो चार्ज के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का, है ना। दो चार्ज के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स मतलब क्या, हम अगर उसको जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो भी हमको उसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, या फिर हम उसको जिस फोर्स से रिपल कर रहे हैं वो भी हमको उसी फोर्स से रिपल करेगा। मतलब क्या, दोस्ती भी जितना बराबर, मतलब दोस्ती भी बराबरी का तो दुश्मनी भी बराबरी का। अगर वो हमको जितना जोर से अट्रैक्ट करेगा, हम भी इसको क्या करेंगे, उतना ही जोर से अट्रैक्ट करेंगे। दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को कौन बताता है? कूलम्ब्स लॉ। ये क्या बताता है? दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का। अगर ये दोनों को हम लोग मिला दे तो हमारा क्या बनेगा? बनेगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको हम लोग घटाएंगे, हमारे एक कांस्टेंट लगेगा K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या है हमारा? देखो K इज अ कांस्टेंट known as electrostatics constant, electrostatics constant। और ये जो K है ना, K का एक वैल्यू भी होता है, क्या होता है बताइए तो? K is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन, 1/4 pi एप्सिलॉन, याद रहेगा 1/4 pi एप्सिलॉन। अब बोलेगा K is equal to कहीं 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। हाँ, इस पे भी आते हैं हम थोड़ा सा, बस एकदम डिटेल में समझते हैं इस चीज को। ये एप्सिलॉन आपको पता है क्या होता है? ये एप्सिलॉन हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का इक्वल। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का इक्वल होता है हमारा, है ना। और ये एप्सिलॉन है क्या? ये हमारा है एप्सिलॉन इक्वल टू, ये हमारा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या बताया था हमारा? ये हमारा है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन आर क्या बताया था हम लोग का? ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी इन एनी मीडियम, एनी मीडियम। अब आपका सवाल होगा ये परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी का मतलब क्या? परमिटिविटी शब्द हमारा परमिशन से आया है, मतलब क्या, परमिशन देने वाला। लेट्स सपोज अगर हमको शादी करना किसी लड़की से, अगर हमको शादी करना किसी लड़की से, लेट्स सपोज ये हम है, ये वो लड़की है, हमको किसी से परमिशन लेना होगा ना, या तो हमको घर से लेना होगा, और अगर घर वाला परमिशन ना दे तो कोर्ट से लेना होगा, क्योंकि बाद में वो मुकर जाएगी और हम चल जाएंगे कहीं और। बाकी समझदार तो समझिएगा, ठीक है। तो ये दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा, ये कौन परमिशन देगा? दोनों के बीच का मीडियम। अगर मीडियम परमिशन देगा तो ही जाके ये दोनों या तो अट्रैक्ट या फिर रिपल कर पाएगा। तो इसी परमिशन देने वाला मीडियम को बताता है कौन? ये चीज, समझे? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए एक चीज, हम लोग K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है हमारा। तो K इक्वल क्या हो गया हमारा? 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अच्छा,
देन फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का एक फॉर्मूला हुआ। अगर मीडियम एयर हुआ, इन एयर मीडियम, अगर मीडियम एयर हुआ तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू पता है कितना हो जाता है, 1। इन एयर मीडियम एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, देन फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया हमारा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही हमारा है कूलम्ब लॉ, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है और इस चीज को छोड़ दिया जाता है, समझे। इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है 1/4π एप्सिलॉन का कितना होता है, 9 × 10 का पावर 9। न्यूमेरिकल में काम आएगा आपका बहुत ज्यादा। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है, एक कितना होता है 8.854 × 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए। तो यही हमारा कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ क्या बताता है, दो चार्ज के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को बताता है हमारा। एक बार फिर से, कूलम्ब लॉ का क्या बताता है, दो चार्ज के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को, समझे। अगर इसको हमको डिफाइन करना, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। एक बार फिर से, कूलम्ब लॉ को क्या बताता है, कूलम्ब लॉ बताता है द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब लॉ स्टेट दैट द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। समझ गए उम्मीद है। तो ठीक है, धन्यवाद।